हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं सो दैट आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम ना आए समझने में। तो स्टार्ट करते हैं हम। फाइनाइट सेट आपको बताया गया था, डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स बताए गए थे इस लेक्चर में। फाइनाइट सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो फाइनाइट सेट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये सेट ले लिया है 1 2 3 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट हैं इसमें। या सेट बी सेट ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर इज़ द फाइनाइट सेट। तो बेसिकली सिर्फ हमें ये समझना है कि फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसमें हम जो एलिमेंट्स होते हैं उनको काउंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसमें हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये हमें नहीं पता चल पाता है, तो उस सेट को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स हो गए, सेट ऑफ होल नंबर्स हो गए, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं, या सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स हैं तो 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन चलता ही रहता है वो। तो इस तरह से होते हैं इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। जैसे हमने 1 लिख दिया है, या फिर हम इसमें देखें कि 3 और 5 के बीच का हमें एलिमेंट लिखना है जो कि नेचुरल नंबर होना चाहिए। एंड नेचुरल नंबर जो होता है वो कंप्लीट डिजिट होता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है ये। तो 3 और 5 के बीच में जो नेचुरल नंबर है वो है 4। ओके, नेक्स्ट है एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, जो बिल्कुल खाली होता है, उसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। तो इसकी जो नोटेशन होती है, कर्ली ब्रैकेट लगा के आप इसको खाली छोड़ दीजिए, इसमें कुछ भी मत लिखिएगा, या फिर आप 5 लिख दीजिए। इसको हम 5 प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है 5। अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 हम डाल देते हैं तो ये एक एम्प्टी सेट नहीं होता है, ये एक सिंगलटन सेट बन जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जैसे ही आप कुछ लिखेंगे तो वो एक एलिमेंट कंसिडर हो जाता है, वो एक एम्प्टी सेट नहीं रह जाता। समझ गए हैं आप बात को। एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 3 और 4 के बीच में x हमने लिया है, 3 और 4 के बीच में हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। ओके, देन ये 5 खाली मिलेगा हमें। नेक्स्ट इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास इक्वल होते हैं। एलिमेंट्स इक्वल हों ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे इक्वल होने चाहिए, वो सेट होते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। जैसे हमने ये ले लिए हैं, ये ले लिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर रिपीटेशन है एलिमेंट्स का तो वो हम हटा देते हैं, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है सेट के अंदर। तो ये हुई इक्विवेलेंट सेट्स। नेक्स्ट कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर का मीनिंग होता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उस सेट में। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ये तो आप फाइनाइट सेट के ही पता कर सकते हो ना। क्या इनफाइनाइट सेट में ये बता सकते हो कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? नहीं बता सकते हम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कार्डिनल नंबर कभी पूछा जाएगा तो वो एक फाइनाइट सेट का ही पूछा जाएगा। समझ गए आप बात को। तो ये हो गया कार्डिनल नंबर। जैसे हमारे पास ये सेट में है कितने एलिमेंट्स, 5, तो इसको इस तरह से हम डिनोट करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जो लास्ट एक्सरसाइज हम करवाएंगे उसमें सारी नोटेशन इसी तरह से हमें लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें 6 एलिमेंट्स हो गए हैं। नेक्स्ट है इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट्स कैसे सेट्स होते हैं? 2 सेट्स हमने लिए, उन दोनों सेट्स को हम इक्वल सेट्स कब बोलेंगे? इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज an element of set B and every element of set B is an element of set A. A के सारे एलिमेंट अगर B सेट में हैं, B के सारे एलिमेंट अगर A सेट में हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो दोनों सेट कैसे हैं, इक्वल सेट्स होते हैं। आपको ये बात भी बताई गई है कि एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर कभी भी नहीं करता है। 1 2 3 लिखो या 2 3 1 लिखो, सेम बात होती है। तो हमारे पास ये क्या है, 2 3 1 1 2 3 दोनों सेम है, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं दोनों में, और A के सारे एलिमेंट B में है, B के सारे एलिमेंट A में है, तो A इज इक्वल टू B। नाउ सेकेंड जो हमारे पास है वो सेट हमने लिखा 2 4 8, B हमने सेट लिखा 2 4 8। नाउ अब
इसमें एलिमेंट रिपीटेड हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एलिमेंट रिपीटेड होते हैं हम उनको रिपीटेशन पे नहीं लिखते हैं। देन हम क्या करेंगे, इनका रिपीटेशन हटा देंगे और इनको लिखेंगे 2, 4, 8। देन अब देखिए क्या ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और क्या बी के सारे एलिमेंट ए में हैं। देन ए इज इक्वल टू बी। समझ में आ गया आपको? तो ये करवाया गया था लास्ट लेक्चर में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं जो आपके पास है 5th लेक्चर। ओके, हमारे पास लेक्चर 5th है, ये चैप्टर जो फर्स्ट है। अब आपको जो डेफिनेशंस करवाई गई थी उससे रिलेटेड एग्जांपल्स में करवा रही हूँ, सो द डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो फर्स्टली सबसे पहले जो एग्जांपल है वो एग्जांपल है, हमें ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर सिंगलटन एंड विच आर नल सेट। विच ऑफ द फॉलोइंग sets are singleton and which are null sets। तो फर्स्ट एग्जांपल है, हमें बताना है कौन सा सिंगलटन सेट है और कौन सा नल सेट है, सिर्फ यही बताना है हमें। तो देखिए x एक एलिमेंट हमें लिखना है, x की वैल्यू 3 और 4 के बीच में होनी चाहिए और x नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। अब ये बात हमें अच्छे से पता है कि नेचुरल नंबर जो डिजिट्स होती हैं वो कॉन्टिन्यू डिजिट्स होती हैं, कंप्लीट नंबर्स होते हैं वो, दैट मीन्स 1, 2, 3, 4 इस तरह से, फ्रैक्शन नहीं आता है इनमें। तो 3 और 4 के बीच में जो फ्रैक्शनल क्वांटिटी हैं वो सब नेचुरल में काउंट नहीं होती हैं। दैट मीन्स आपको करना क्या है, यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर हमें नहीं मिलेगा। तो ये क्या हुआ, 5 हुआ। दिस इम्प्लाइज सेट ए इज़ अ नल सेट। तो सेट ए क्या हुआ, नल सेट हुआ, खाली हुआ ये, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। समझ गए आप बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, x such that x square is equal to 9 and x belongs to natural number। x नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे x वैल्यू हमें लेनी है और x वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। दैट मीन्स जो वैल्यू यहाँ से निकलेगी वो वैल्यूज़ हमें चेक करनी है कि क्या क्या निकल रही हैं और वो फिर देखना है कि उनमें से कौन सी नेचुरल नंबर है। जो नेचुरल नंबर होगी वही आपको इस सेट में लिखनी है। मैं रिपीट कर रही हूँ, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, जो भी वैल्यूज़ मिलेंगी उनमें से चेक कीजिए कि कौन सी नेचुरल नंबर है और फिर जो नेचुरल नंबर होगी उसको यहाँ पे लिख दीजिए, मतलब वही सेट में एलिमेंट आ जाएगा। नाउ फर्स्टली सॉल्व दिस, वी गेट x इज़ +-3। तो x जो है हमारे पास +3 जो है वो नेचुरल नंबर है एंड -3 नेचुरल नंबर नहीं है। तो हमें तो सिर्फ नेचुरल नंबर ही लेना है ना, तो b में कौन सा एलिमेंट आएगा, सिर्फ 3 आएगा। और अगर किसी सेट में एक ही एलिमेंट होता है तो वो सेट कैसा होता है, सिंगलटन सेट। b इज़ अ सिंगलटन सेट। मैंने आपको डेफिनेशंस भी रिवाइज करवा दी हैं सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारे पास, x such that x is an even प्राइम नंबर। अब देखिए हमें एलिमेंट x लेना है और x क्या है, एक इवन प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं हमारे पास, 2, 3, 5, 7, 11। मैं रफली यहाँ पे लिख रही हूँ एक बार, 2, 3, 5, 7, 11, 13, देन 17, देन 19, ये सब हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन इसमें से जो इवन प्राइम नंबर है वो इवन प्राइम नंबर कौन सा है वो हमें देखना है, वो है 2। तो हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है इसमें, तो C हमारा कैसा सेट हुआ, सिंगलटन सेट हुआ। ओके, C हमारा कैसा सेट हुआ, सिंगलटन सेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, ये भी वैसे एग्जाम्पल है जैसे हमने पहले किया था, वैसे एग्जाम्पल है ये भी। तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, देन x इज इक्वल टू -1 एंड -1 दो वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी है और दोनों सेम है, तो x इज इक्वल टू -1। नाउ चेक करो क्या x इज इक्वल टू -1 नेचुरल नंबर होता है? नहीं, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो क्या इसमें कोई एलिमेंट आएगा? नहीं। तो ये कैसा सेट होगा? 5 एम्प्टी सेट। ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए। दिस इम्प्लाइज D इज़ अ नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। समझ गए हैं बात को? इस तरह से करना है हमें ये। एक बात और मैं आपको बता रही हूँ बीच में कि जो हमारे पास नल सेट होता है, नल सेट, ये हमारे पास फाइनाइट सेट होता है। क्यों होता है? क्या आप ऐसा कह सकते हो कि इसमें इतने सारे एलिमेंट हैं कि हम काउंट ही नहीं कर सकते? क्या ऐसा कुछ बोल सकते हो आप? नहीं ना, कि इसमें इतने सारे एलिमेंट हैं हम तो काउंट ही नहीं कर सकते हैं। आपको पता है ना इसमें कुछ नहीं है, मालूम है ना, दैट मीन्स आपने काउंट कर लिया कि हाँ इसमें कुछ नहीं है, इसीलिए फाइनाइट सेट हुआ है। ओके, इसीलिए हम नल सेट को फाइनाइट सेट बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट नहीं बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपको बताना है स्टेट वेदर फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें बताना है जो अभी सेट्स में लिख रही हूँ इसमें से कौन से सेट फाइनाइट हैं और कौन से सेट इनफाइनाइट हैं। ओके, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट बताना है, सिंगलटन और नल सेट नहीं बताना। वैसे वो भी आप बता सकते हैं कि सिंगलटन है या नल है, हैंड टू हैंड मैं आपको बताती चलूँगी वो बात भी। देखिए x है, ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी और नेचुरल नंबर से होना चाहिए। तो फर्स्टली ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम। x मिल गया 1/2। क्या 1/2 नेचुरल नंबर होता है? नहीं, नेचुरल नंबर कंप्लीट क्वांटिटीज़ होती हैं, फ्रैक्शन वाली नहीं होती हैं। ओके, तो क्या इसमें कोई नंबर आएगा? नहीं आएगा। तो ये कैसा हो गया? 5। अभी मैंने आपको बताया कि 5 कैसा होता है? फाइनाइट सेट होता है, क्योंकि आपको पता है इसमें कुछ भी नहीं, इसमें कोई भी एलिमेंट है नहीं, तो हम बता सकते हैं इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। ओके, कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट्स हैं इसमें। तो अगर काउंट नहीं कर पाते तो इनफाइनाइट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, x such that x is a prime number and x belongs to natural number. Now x prime number है, prime number starts from 2, 3, 5, 7, 11, 13। कितने लिखूँ? लिखते रहेंगे हम तो, ऐसे तो पता नहीं कितने लिखे हैं। तो ये फाइनाइट सेट हुआ या इनफाइनाइट सेट हुआ? इनफाइनाइट सेट हुआ। समझ गए आप बात को? देन द सेट B इज एन इनफाइनाइट सेट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। x इंटीजर से होना चाहिए। तो पहले इक्वेशन सॉल्व करेंगे, सेम जो एक जैसी क्वेश्चंस हैं ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे इनमें। x क्या मिलेगा? +-6। अब x कहाँ से बिलोंग कर रहा है? इंटीजर से। तो x 6 भी ले सकते हैं, -6 भी ले सकते हैं, दोनों ही तो वैल्यूज़ बिलोंग करती हैं इंटीजर में। तो कौन कौन सी वैल्यूज़ आ जाएंगी? +6 और -6। देन अब आप काउंट कर सकते हो कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। दिस इम्प्लाइज सेट C इज़ अ फाइनाइट सेट। तो सेट C हमारे पास कैसा सेट हुआ? फाइनाइट सेट हुआ। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास है, x greater than -10 एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर जो है देखिए, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 सो ऑन चलता रहेगा ये।
तो -10 से बड़ा, इक्वल नहीं लेना, उससे बड़ा, उससे बड़े इंटीजर्स में। अब मैंने आपको ये भी बात बताई थी, जो इंटीजर्स होते हैं वो कंप्लीट क्वांटिटीज़ होती हैं, वो फ्रैक्शन में नहीं आती, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरो होते हैं कंप्लीट डिजिट्स। तो इसमें क्या क्या आएगा? -9, -8, -7, -6, -5 एंड सो ऑन, ये चलता ही रहेगा, हमें नहीं पता है कहाँ तक जाएगा। तो D कैसा सेट हुआ? D इज़ एन इनफाइनाइट सेट। समझ गए आप बात को? इस तरह से हमें करना है। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, आप सभी को ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। मान लीजिए ऐसे है, 0 से 1 के बीच में हमें x लेना है और x नेचुरल नंबर है। क्या 0 से 1 के बीच में कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है? नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। मान लो 1 से 2 होता, ये 1 से 2 होता, तो क्या 1 से 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता? नहीं, ठीक है ना। तो क्या इसमें कोई नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा, 5 आ जाएगा। तो ये कैसा सेट हुआ? फाइनाइट सेट हुआ। मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसे होता, मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसे होता और इसमें नेचुरल नंबर की जगह रियल नंबर होते, रियल नंबर। अब रियल नंबर जो होते हैं उसमें हमारे पास क्या क्या होता है? नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, ज़ीरो भी होता है, फ्रैक्शंस भी होते हैं, इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, सब कुछ होता है उसमें। दैट मीन्स 0 और 1 के बीच में जितने भी हमारे पास फ्रैक्शन वाले नंबर्स हैं, लाइक 0.1, 0.11, 0.111 एंड सो ऑन, जो भी है 0.9999, पता नहीं कितना कहाँ तक जाएगा ये सब 0 और 1 के बीच में आएंगे ना। तो क्या बता सकते हो कितने हैं? ये नहीं बता सकते हैं। दैट मीन्स लिखना नहीं है, कुछ भी समझाने के लिए लिखा है। आप लिखोगे देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। आपको क्या लिखना है? देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। देन जो हमारे पास सेट E है, सेट E इज एन इनफाइनाइट सेट। समझ गए आप बात को? ऐसे करना है हमें। तो ये हमारे पास फाइनाइट और इनफाइनाइट के एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है, हमें बताना है कौन से सेट्स आर द फॉलोइंग पेयर्स, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। जो सेट्स हमें दे रखे हैं क्या वो इक्वल होंगे? हमें बताना है ये। ए सेट है 1 3 5 7 9 एंड बी सेट है 3 5 5 1 9 7। अब देखिए ए तो हमारे पास बिल्कुल करेक्टली लिखा हुआ है, लेकिन बी में रिपीटेशन है, तो रिपीटेशन भी रिमूव कर दो, इनको ऑर्डर वाइज भी लिख लो, सो दैट आपको कंपेयर करने में प्रॉब्लम ना आए। सिर्फ इसीलिए ऑर्डर वाइज लिख रहे हैं। 1 3 5 7 9। नाउ चेक, इन दोनों को चेक करो। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर इन सेट बी एंड ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी आर इन सेट ए। दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। आपको लिखनी है लैंग्वेज, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A is an element of B and every element of set B is an element of A. This implies A is equal to B. ठीक है ना। नेक्स्ट है A में है 2 3 और B में हमारे पास है X। X is solution of x square प्लस में 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अभी तक हम जो इक्वेशन वाले क्वेश्चन करवा रहे थे उनमें सभी में मेंशन था कि x कहाँ से बिलोंग कर रहा है। जैसे x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, लेकिन इसमें मेंशन नहीं है कि x कौन से सेट से है, नेचुरल से है, रियल से है, इंटीजर से है। तो अगर ये मेंशन ना हो तो जो x की वैल्यूज़ आती हैं वो वैल्यूज़ आपको यहाँ लिख देनी है डायरेक्टली, बिना देखे कि कहाँ से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि दे ही नहीं रखा है।
तो डायरेक्टली आपको लिखनी है। x सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, तो सॉल्यूशन करिए बस इस इक्वेशन का। एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x कॉमन x प्लस 2, 3 कॉमन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -2 एंड -3। अब हमें मेंशन नहीं है कि x क्या लेना है, तो x की जो भी वैल्यूज आई है यहाँ लिख दीजिए। तो सेट B हमें मिला है -3 -2, और सेट A हमारे पास क्या है, सेट A है 2 एंड 3, क्या इक्वल हैं? नहीं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड A इज़ नॉट इक्वल टू B। हो गया बस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x इज अ लेटर in the word follow। ये क्या बोल रहा है, आपको x लिखना है और x क्या है, एक लेटर है। फॉलो जो लेटर है, उस फॉलो जो वर्ड है, उस वर्ड में जो भी लेटर्स हैं वो लिखने हैं, रिपीटेड लेटर्स नहीं लिखने। FOLW लिख दिया हमने, L और O 2 बार रिपीट है, उसको मत लिखिए। B सेट क्या है, Y is a letter in the word wolf में जो लेटर हैं वो लिखने हैं, उनको Y से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ वेरिएबल आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें। तो WOLF। अब देखिए जो A सेट है उसमें जो भी लेटर्स लिखे हुए हैं वो क्या वो B में है, FOLW क्या B वाले सारे A में है ना। देन वी कैन से दैट A इज इक्वल टू B। ऑल एलिमेंट या एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A बिलोंग्स टू सेट B and every element of set B belongs to set A, then we can say that A is equal to B. Next example, x square 16 and x belongs to natural number। सिंपली सॉल्व करना है। अब तक तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सिर्फ नेचुरल नंबर ही लेना है। देखिए लिखा हुआ है तो -4 रिजेक्ट हो जाएगा, तो सिर्फ इसमें 4 आ गया। आप यहाँ लिख दीजिए x इज इक्वल टू -4 डज नॉट बिलोंग टू n, तो वो रिजेक्ट हो गया। एंड बी सेट इसने दिया हुआ है -4, ये गिवन है। ए सॉल्व क्या, ये गिवन है, क्या इक्वल है, नहीं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड A इज नॉट इक्वल टू B। तो इस तरह हमें बताने हैं कि ये हमारे पास इक्वल सेट है या नहीं है। एक लास्ट एग्जाम्पल और लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें बताना है, कुछ सेट्स दे रखे हैं, कौन से सेट्स इक्वल हैं और कौन से इक्विवेलेंट है, ये बताना है। फ्रॉम द गिवन सेट्स सिलेक्ट इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट। इक्वल सेट्स तो आपको पता ही चल गया, एंड इक्विवेलेंट जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। ए सेट है 0A, मैं बैक पेज पे लिख देती हूँ, एक साथ ही लिखे जाएंगे सारे, अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे 0A, B है 1 2 3 5, C है 2 8 16, D 3 1 2 5, E A0, F 8 2 16, G 1 5 7 9, H A B। तो पहले हम बताते हैं कि इक्वल सेट्स कौन से हैं। सॉल्यूशन करते हैं इक्वल सेट्स के लिए। इक्वल सेट्स में सेम एलिमेंट होने चाहिए बिल्कुल। तो पहले ए से शुरू कीजिए। ए में 0A है, ढूंढिए और किसी में 0A है, ये रहा। हेयर A इज इक्वल टू E, हो गया। ए में भी 0A है, ए में भी 0A है। नाउ नेक्स्ट
1 2 3 4 5, 1 2 3 5, नेक्स्ट ये रहा 1 2 3 5, b इज इक्वल टू डी, ये आ गया है डायरेक्टली b इज इक्वल टू डी। नेक्स्ट ये हो गया 2 8 16, 2 8 16, c इज इक्वल टू f, इक्वल सेट्स पता है ना, इसके एलिमेंट इसमें और इसके एलिमेंट इसमें सारे होने चाहिए। नेक्स्ट 1 5 7 9 ए बी नहीं है, ये हो गई। नाउ इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स में हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए बस। तो देखिए ए में कितने एलिमेंट हैं, 2। अब ढूंढिए और ऐसे कौन से सेट हैं जिनमें 2 एलिमेंट हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा। तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एच इज इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज ए ई एंड एच आर इक्विवेलेंट सेट्स। समझ गए आप बात को, ऐसे लिखना है हमें। नेक्स्ट देखिए, ये तो पहला हुआ। नेक्स्ट इसमें 4, डी में भी 4, जी में भी 4, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी 4, डी के 4 और जी में 4। दिस इम्प्लाइज सेट्स, दिस इम्प्लाइज सेट्स बी डी एंड जी आर इक्विवेलेंट सेट्स। ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं, ठीक है, समझ गए आप बात को। नेक्स्ट देखिए, ये हो चुका, ये हो चुका, ये 3 वाला, 3 एलिमेंट इसमें, 3 एलिमेंट इसमें, बस यही बचे हैं। देखिए ये 2 एलिमेंट 2 एलिमेंट 2 एलिमेंट हो चुके, ये हो चुके हैं। नेक्स्ट ये वाला और ये वाला हो चुका, यही 2 बचे हैं, सी और एफ, तीनों में सेम, दोनों में सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट एफ इज इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज सेट्स सी एंड एफ आर इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, कुछ भी टिपिकल नहीं है इन क्वेश्चंस में, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं ये। तो ये लेक्चर आप लोगों का ओवर हो चुका है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसकी पिक आपको सेंड कर दी जाएगी। जो भी डाउट आता है मुझसे पूछ लीजिएगा। अब जो भी लेक्चर हैं आपके वो कंटिन्यू चलेंगे, स्किप नहीं किए जाएंगे, सारे लेक्चर आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। ओके, तो डेली जितना भी आपको पढ़ाया जाता है सब रिवाइज करते रहिए, सो दैट आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू सो मच।